जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो कल हम चैप्टर 8 जो है फंजाई डिस्कस कर रहे थे। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें हमने पढ़ लिया था, बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ ली थी। इसके अलावा इसमें हम न्यूट्रिशन इन फंजाई की जो न्यूट्रिशन है, डाइट है, वो पढ़ रहे थे। तो इसमें हम सेप्रोट्रॉफिक यानी कि जो डेड ऑर्गेनिज्म पे अपनी जो है फीडिंग करते हैं, ये वाले हमने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे पैरासाइट्स के कुछ फंजाई जो हैं वो ऐसे भी होते हैं जो कि एज आ पैरासाइट के तौर पे जो है वो काम करते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं कि लिविंग होस्ट जो है, आपको पता है पैरासाइट क्या होते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं, उनसे फूड लेते हैं, शेल्टर लेते हैं और इन रिटर्न जो है बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये जो कुछ फंजाई ऐसे हैं जिनमें बेसिकली ये जो है ना अपने होस्ट पे रहते हैं और उनके साइटोप्लाज्म से जो है ये अपने न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करते हैं। और इनमें स्पेशल टाइप के हाइफी होते हैं जो कि ये जो है ना एंकर का मतलब है कि टर्न करना, मोड़ कर उसको जो है ना वो लिविंग होस्ट को अपने कब्जे में करना। तो उनको स्पेशल टाइप के जो हाइफी हैं उनको हम हिस्टोरिया कहते हैं। और ये जो पैरासाइटिक फंजाई हैं टू टाइप के होते हैं, एक ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं और दूसरा कल्टेटिव पैरासाइट्स। तो पहले हमारे पास है ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ये वो कहता है कि ग्रो ओनली ऑन होस्ट, ये सिर्फ अपने होस्ट पर ही ग्रो कर सकता है, इसके अलावा नहीं कर सकता। डोंट ग्रो ऑन आर्टिफिशियल मीडिया, यानी कि ये नॉन लिविंग थिंग या आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो नहीं कर सकता। इसके एग्जांपल में हमारे पास है मिल्ड्यू, रस्ट। इसके अलावा दूसरा हमारे पास है कल्टेटिव पैरासाइट्स। ऐसे पैरासाइट्स जो होस्ट पर भी और आर्टिफिशियल मीडिया पर भी जो है वो ग्रो कर सकते हों, उनको हम क्या कहते हैं, कल्टेटिव पैरासाइट्स। उसके बाद थर्ड हमारे पास जो न्यूट्रिशन की टाइप है फंजाई की, वो है प्रीडेटर्स। तो प्रीडेटर जो है, आपको पता है प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप होता है। इसमें क्या होता है कि प्रे जो है वो कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको कैप्चर करता है, उसको किल करता है और फिर उसको खा जाता है। तो सेम इसी तरह कुछ फंजाई ऐसे हैं जो कि लाइव प्रे को कैप्चर करते हैं, उसको डीकम्पोज करते हैं, यानी कि उसकी बॉडी को जो है वो डीकम्पोज करने के बाद फिर उसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरह इसकी एग्जांपल एक है ओस्टर मशरूम। ये जो है सोयल में रहते हैं और ये किस पे फीडिंग करते हैं, नीमाटोड्स पे। ये क्या करते हैं, नीमाटोड्स को अपने हाइफी जो है, इसकी जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उनके थ्रू जो है ना पकड़ते हैं। फिर उनको ये अपनी बॉडी से एक जो है ना वो इंजाइम सक्रीट करते हैं, जो एक जो है ना टॉक्सिन सक्रीट करते हैं, जो कि उनकी बॉडी को पैरालाइज कर देती है, मफलूज कर देती है और मूव करने के काबिल नहीं रहते वो। तो ये क्या करते हैं, जब वो मफलूज हो जाते हैं तो फिर ये अपने हाइफी जो है उनकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, यानी कि उनकी बॉडी के अंदर दाखिल करते हैं और दाखिल करने के बाद वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डाइजेस्ट और अब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह एक और एग्जांपल हमारे पास एंथ्रोबोटरस। एंथ्रोबोटरस जो है वो बेसिकली कहता है कि ये एक कंस्ट्रिक्टिंग ड्रिंक बनाता है नीमाटोड्स के दरमियान, उसको कैप्चर करता है, कैप्चर करने के बाद उसको डाइजेस्ट करता है और अब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा कुछ जो प्रोड्यूस हैं वो स्टिकी सब्सटेंस, यानी कि स्टिक लाइक सब्सटेंस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं प्रे को कैप्चर करने के लिए। ये डायग्राम देखें, ये देखें, इसने जो है ना एक कंस्ट्रिक्टिंग ड्रिंक बनाया है, इसको कैप्चर किया हुआ है। अब ये क्या करेगा, इसको रिंग के थ्रू इसको कैप्चर किया है और अब इसकी बॉडी के अंदर जो है वो अपने हाइफी पेनिट्रेट करेगा, अंदर दाखिल कर वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ जो है म्यूचुअलिस्टिक। म्यूचुअलिज्म बेसिकली जो है ना वो एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दोनों जो है ऑर्गेनिज्म उनको फ़ायदा होता है। लास्ट हमने 3 पढ़े हैं जो इनमें जस्ट फंजाई को ही फ़ायदा होता है, वही अपनी फीडिंग करती है, बाकी किसी को फ़ायदा नहीं होता। लेकिन म्यूचुअलिस्टिक एक ऐसा रिलेशनशिप है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है जिसमें बोथ ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिट, जिसमें दोनों को ही फ़ायदा होता है। इसकी एक पहली एग्जांपल हमारे पास है लाइकन्स। लाइकन्स वो कहता है एक ऐसा म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है किसके दरमियान, फंजाई और ऑटोट्रॉफ्स के दरमियान। इसमें जो फंजाई हैं वो एस्कोमाइसीड्स हो सकते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई हो सकते हैं, या सम टाइम जो है वो बेसिडियोमाइकोटा। ये सारी जो है फंजाई की आगे क्लासिफिकेशन है, टाइप्स है। और जो फंजाई, उसके अलावा जो एल्गी है या ऑटोट्रॉफ्स हैं वो हमारे पास साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं या एल्गी हो सकते हैं। तो फंजाई जो है आपको पता है डीकम्पोजर है। तो ये डेड ऑर्गेनिज्म को या जो है ना वो ग्लिटर गलीसड़ी चीज़ों को
डिकम्पोज करते हैं और उनसे जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह निकलते हैं वो सारे प्रोवाइड करते हैं किसको, साइनोबैक्टीरिया या एल्गी को। तो एल्गी जो है इन रिटर्न बदले में इनको फूड प्रोवाइड करती है जो कि वो सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू बनाती है। उसके अलावा ये हार्श इन्वायरमेंट जो है, यानी कि जो जहाँ कह लें कि सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है, वहाँ भी ग्रो कर जाते हैं जब ये दोनों का रिलेशनशिप लाइकन, फंजाई और ऑटोट्रॉफ्स का रिलेशनशिप होता है। तो इसके अलावा ये जो है वो कहता है कि बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो बायो इंडिकेटर भी है पोल्यूशन के, और ये डिफरेंट कलर जो है वो शो करते हैं। डिफरेंट कलर की अगर हम बात करें तो इसमें वो कहता है कि डिफरेंट टाइप के जो लाइकन्स हैं वो साइज, कलर और अपीयरेंस वगैरह में डिफरेंट होते हैं। तो इनमें 3 टाइप की ग्रोथ फॉर्म होती है। एक है क्रस्टोज लाइकन। क्रस्टोज लाइकन जो है बेसिकली वो कहता है कि ये ग्रो टाइटली अटैच टू रॉक्स, के रॉक्स के बेयर रॉक्स जो है यानी कि बेयर रॉक्स जो है उन पर जो है क्या होते हैं कि टाइटली जो है वो उनके साथ अटैच होते हैं। इसके अलावा दूसरे हमारे पास इसके एग्जांपल है लेक्नर, उसके बाद है फोलियोज लाइकन। ये जो है बेसिकली लीफ लाइक होते हैं, और इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो पेमिलिया इसकी एग्जांपल है। उसके बाद थर्ड हमारे पास है फ्रूटिकोज। फ्रूटिकोज जो है वो कहता है ये ब्रांचिंग होती है, यानी कि ये ब्रांच लाइक होते हैं, और इसकी एग्जांपल में हमारे पास है रेमलिना। इसी तरह ये एक हमारे पास थी लाइकन, दूसरी एग्जांपल हमारे पास है माइकोराइजा। माइकोराइजा वो कहता है कि एक ऐसा म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, यानी कि वेस्कुलर प्लांट्स और फंजाई। ये देखें, ये एक वेस्कुलर प्लांट है और ये क्या है, ये फंजाई है। तो इन दोनों के दरमियान जो है जो रिलेशनशिप है उसको माइकोराइजा कहते हैं। अब उसमें क्या होता है कि 95 प्लांट्स जो है वो इनके साथ रिलेशनशिप में होते हैं, और फंजाई क्या करते हैं कि इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। ये देखें, ये जो है ना फंजाई है, इसकी ये नीचे हाइफी है सारे, ये देखें हर पूरी जो है ना ज़मीन पे के अंदर फैले हुए हैं। ये क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को अब्जॉर्ब करते हैं ज़मीन से, जैसा कि फास्फेट है, जिंक है, कॉपर है। इनको सोइल से अब्जॉर्ब करने के बाद ये किसको दे रहे हैं, ये प्लांट्स को दे रहे हैं। इस तरह जो प्लांट्स है उनको क्या उनकी ग्रोथ क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा बेटर ग्रोथ हो रही है एज़ कम्पेयर टू जिनका इनके साथ जो रिलेशनशिप नहीं है। तो इसकी बेसिकली जो है वो बदले में ये क्या दे रहा है, ये भी इसको जो है वो न्यूट्रिएंट्स, यहाँ से न्यूट्रिएंट्स बना के ये भी बदले में इसको दे रही है। तो इसकी आगे फर्दर जो है माइकोराइजा की 2 टाइप्स हैं, एंडोमाइकोराइजा एंड एक्टोमाइकोराइजा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंडोमाइकोराइजा, ऐसे माइकोराइजा जिनके हाइफी जो है वो सेल्स के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाते हैं और जो है ना कॉइल्स और स्वेलिंग बना देते हैं अंदर, उनको हम एंडोमाइकोराइजा। ऐसे जो अंदर नहीं करते बल्कि उनके सेल के बाहर वाली वाल जो है वहाँ तक ही रहते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, एक्टो, यानी कि बाहर, एक्टो मीन बाहर और एंडो मीन इनसाइड। जो अपने हाइफी सेल के अंदर पेनिट्रेट करते हैं उनको एंडो, और जो सेल के बिटवीन स्पेसिस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं कि एक्टोमाइकोराइजा कहते हैं।